हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है SN1 एंड SN2। SN1 और SN2 नेम को जो लिखते हैं वो जस्ट उल्टी डायरेक्शन में अपन लिखते हैं इसको। देखो पहले इस वन के बारे में लिखते हैं यूनिमोलिक्यूलर, फिर न्यूक्लियोफाइल इसका नाम लिखा जाता है न्यूक्लियोफाइल। फिर एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, फिर रिएक्शन। तो SN1 का जो मतलब है ये एक्चुअल में 12th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ये 10th चैप्टर में आता है, हेलोजन के चैप्टर में, हेलोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। और जनरली कंपटीशन वगैरह में भी SN1 SN2 पूछते हैं। तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसका हो जाएगा SN2 का बाई मोलिक्यूलर, 2 है ना, तो 2 का मतलब हो जाएगा बाई मोलिक्यूलर एंड देन सेम चीज बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो आपको नाम से बहुत सी चीज़ें पता लग जाती है अपने को। जैसे अगर किसी का नाम रमज़ान है तो हम समझ लेते हैं कि वो मोमडन कम्युनिटी से है, और किसी का महेश है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है। नेम से थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता है। तो यूनिमोलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है जो कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर का मतलब वो जो न्यूक्लियस से प्रेम करे, है ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है स्नेही। जैसे अगर हम हिंदी में इसको लिखना चाहे तो इसको कहेंगे एक अणुक, एकल अणुक भी कहते हैं, नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक स्नेही। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, जो नाभिक को स्नेह करे, न्यूक्लियस को स्नेह करे। तो न्यूक्लियस होता है धनायन, पॉजिटिव, और स्नेह करने वाला जो भी होगा ना वो होगा नेगेटिव, वो ही स्नेह कर सकता है। क्योंकि साइंस के अंदर सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो माइनस है वो ही प्लस को कर सकता है। तो ये नाभिक स्नेही जो भी होगी वो माइनस की इंटेंसिटी होगी। F माइनस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है। कोई भी माइनस का एक एलिमेंट आयन हो सकता है, माइनस का आयन होता है, या फिर कोई भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है माइनस को। तो वो नाभिक स्नेही हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब एक को हटाएगा और खुद जाके बैठ जाएगा वहां पे, प्रतिस्थापित हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन। तो इसमें देखो हम जनरली देखते हैं कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन फिर होती कैसे है, कैसे काम करती है। ये एक बहुत ही जनरल रिएक्शन है, उनकी मैकेनिज्म पे बेस्ड टॉपिक है। रिएक्शन हम बहुत जनरल लिख देते हैं, उसके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। पहले देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एल्किल हैलाइड RX, है ना। ये 2 स्टेप में होती है यूनिमोलिक्यूलर, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप एकल अणुक, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या होगा कि एल्किल हैलाइड होता है ये RX, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड, कुछ भी ले सकता है, अभी मैं एग्जांपल लूंगा आगे। ये सबसे पहले एल्किल हैलाइड है, ये ब्रेक होता है, टूटता है ये 2 पार्ट में, R प्लस के अंदर और X माइनस के अंदर। तो ये R है वो प्लस में क्यों टूटा और X माइनस में क्यों टूटा, इसमें विद्युत घनता का अंतर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को X खींचता है अपनी तरफ, साइज छोटा होने की वजह से। कुछ बेसिक्स की मेरी वीडियो जाएगी, उसमें आप लोग देखोगे। X माइनस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो उस पर पार्शियल चार्ज आ जाता है, फिर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड ब्रेक होगा R प्लस और X माइनस के अंदर। फिर इस R प्लस के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद क्या होगा, नाभिक को स्नेह कर रहा है तो खुद नेगेटिव होएगा। तो ये R प्लस के ऊपर अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, है ना, और प्लस से ये आके अटैच हो जाएगा तो जो बनेगा वो बनेगा RNU, ये बनेगा RNU। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना। देखो R के साथ पहले कौन था, हैलाइड था, X था। फाइनल प्रोडक्ट में R के साथ कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। इसका एक एग्जांपल लेके अगर हम चले, इस एग्जांपल से समझें तो RX की जगह मैंने R की जगह आप कोई भी कार्बन की चैन ले सकते हो, एक कार्बन की, 10 कार्बन की।
तो जैसे हमने लिया CH3Cl, X की जगह मैंने हेलोजन लिया Cl, तो ये ब्रेक होएगा सबसे पहले CH3 प्लस, इस टर्म का भी नाम है, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोडेनाइन बोलते हैं इसको, प्लस Cl के ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पे R पे, तो न्यूक्लियोफाइल में ले लेता हूँ OH ले लेता हूँ, तो यहाँ CH3 के ऊपर प्लस का चार्ज प्लस OH माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह, ये इस पे अटैक करेगा और क्या बताएगा CH3OH। तो यहाँ पे देखो CH3 के पास Cl था, X था, और अब CH3 के पास कौन आ गया OH। OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl को हटा के खुद जाके बैठ गया वहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, इनको कहते हैं हम SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। ये अभिक्रिया देखो दो पदों में होती है, ये स्टेप फर्स्ट है हमारा, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल हुआ था ये हुआ हमारा स्टेप सेकेंड। तो दो पदों में ये अभिक्रिया होती है। पहला जो टर्म है, पहला जो पद है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन काम आया, देखो एल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप के अंदर काम नहीं आया, तो सिर्फ एक ही जना काम आया है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल काम आया, दूसरा मॉलिक्यूल इसमें काम नहीं आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो सिर्फ एक पे ही डिपेंड करती है, वो करती है एल्किल हैलाइड पे। कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि यूनिमोलिक्यूलर के अंदर यानी कि SN1 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे या दोनों पे नहीं। तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एल्किल हैलाइड ही काम आया है, इसी के कारण इसका नाम यूनिमोलिक्यूलर हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बाई मॉलिक्यूलर। तो बाई मॉलिक्यूलर के अंदर क्या होता है जनरली, देखो ये तो दो स्टेप में हुई और इसका नाम भी यूनिमोलिक्यूलर हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें बाई मॉलिक्यूलर SN2। तो बाई मॉलिक्यूलर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होगा, देखो कि इसके अंदर मैंने फिर से एल्किल हैलाइड लिया RX, और ये दो स्टेप में नहीं होगी, ये एक ही स्टेप में होती है, एक बीच का इंटरमीडिएट स्टेप आता है इसमें। RX पे NU ने अटैक किया, NU कौन है, न्यूक्लियोफाइल। मैं इस पे एक बार चार्ज लगा देता हूँ। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया RX के ऊपर, तो RX के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी, बीच की अवस्था कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। तो RX और NU में क्या हुआ कि ये RX है यहाँ पे, और ये NU इसके सिर्फ 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे आके यहाँ पे ऐसे सेट हो जाता है, ये बीच में है ना, 180 डिग्री, X से 180 डिग्री पीछे की तरफ आके सेट हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद में ये रिएक्शन चली, तो X यहाँ से बाहर हो जाता है और NU यहाँ पे सेट हो जाता है, प्लस X माइनस बाहर की तरफ ये। तो हमें फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बना, RNU, पहले R के साथ कौन था, X। तो द्विअणु क्यों कह रहे हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल तो है ये रहा, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने, X को हटा के खुद बैठ गया ये रहा। द्विअणु क्यों कह रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कौन काम आ रहा है, देखो इसमें एल्किल हैलाइड भी काम आ रहा है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी काम आ रहा है, दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, इन दोनों पे डिपेंड करती है। इन दोनों पे डिपेंड करने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि इसका नाम द्विअणु बाई मॉलिक्यूलर हुआ है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो R है ये कितने डिग्री, एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड, ये कितने डिग्री हमें लेना चाहिए, कितने डिग्री में अच्छी रिएक्शन होगी। तो ये देखो 180 डिग्री पे आके अगर ये अटैक करेगा, तो अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब Cl यहाँ पे आ गया एक कार्बन, और ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया ये, कि एक हैलोजन जो है वो उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में फिर ये 180 डिग्री पे आके और NU सेट नहीं हो पाएगा, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस होएगा, प्रतिबाधा उत्पन्न होएगी। प्रतिबाधा उत्पन्न होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से 3 डिग्री जो है वो SN2 अच्छा नहीं शो करेगा। तो कौन अच्छा शो करेगा, जैसे CH3Cl है, फॉर एग्जाम्पल CH3CH2Cl है, यानी कि 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में आसानी से क्या होगा, यहाँ पे NU आके 180 डिग्री पे अटैक कर सकता है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रतिबाधा नहीं होगी। तो आप ऑर्डर का भी विशेष ध्यान रखना
कि बायोमोलिक्यूलर के अंदर 1 डिग्री का की जो क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी है, वो 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है और फिर 3 डिग्री की होती है। क्या चीज़ होती है ये? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का मतलब होता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कौन ज़्यादा रिएक्टिव होएगा? तो रिएक्टिव कौन ज़्यादा होएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होएगा, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होएगा और फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री ज़्यादा क्यों होएगा? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होएगा, ये 180 डिग्री पे आसानी से सेट हो जाएगा, जबकि 3 डिग्री में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। ऐसे CH3 को आप ऐसे लिखो, देखो H इधर H इधर ऐसे, तो आपको पता चलेगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस होएगी, प्रतिबाधा उत्पन्न करेंगे ये कार्बन हाइड्रोजन के एटम्स। तो अब 180 पे सेट होना मुश्किल हो जाता है। यूनिमोलिकुलर में ये क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स होता है। यूनिमोलिकुलर में 3 डिग्री वाला ज़्यादा क्रियाशीलता शो करता है, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का ये ज़्यादा शो करता है। तो इस तरह हमने ये भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर क्रियाशीलता का क्रम लिखिए। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री आर मोर रिएक्टिव। इसमें वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। SN2 का पूछे तो क्या लिखेंगे? 1 डिग्री अधिक क्रियाशील होता है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, 3 डिग्री कम होती है। तो ये हमने SN1 और SN2 के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच।